शेख रूहुल अमीन साहब आप तिलावत कुरान पाक के बाद में फ़ज़ीलतुल शेख रूहुल अमीन नदवी हफ़िज़हुल्लाह खिताब फरमाएंगे। इंशाअल्लाह आप हज़रात उनके बयान को समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हज़रात, मैं इस मजलिस में पहली बार आया हूँ और मैं मुकर्रर भी नहीं हूँ। बतौर गुफ्तगू के 2-4 मिनट आप लोग से बात करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को पैदा किया और इसलिए नहीं पैदा किया कि दुनिया में माल और दौलत को जमा कर लें, यह इसलिए नहीं पैदा किया कि अपने कारोबार को खूब चमका लें, यह इसलिए नहीं पैदा किया कि बड़े बड़े ओहदे पर फायज हो जाएं, यह इसलिए नहीं पैदा किया कि अपने और अपने अहल व अयाल के लिए दुनिया भर की राहतें और आशाएं से इकट्ठी कर लें, और इसलिए भी नहीं पैदा किया कि शैतान और नफ्स के पीछे लगकर मनमानी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया और बेशुमार नियामतों से नवाजा, और हमें संजीदगी से गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मकसद तख्लीक क्या है, हमको पैदा करने का मकसद क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन अल्फाज में बयान किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। और दौलत कमाना, दौलत को इकट्ठा करना, जमा करना कोई बुरी बात नहीं है। उस दौलत को जमा करके दीन पर लगाएं और उस दौलत को जमा करने के बाद हम दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं। और चूँकि जो अशरे मुबशरा हैं ये सब के सब दौलतमंद थे, और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत ही दौलतमंद थे। तो आज हम इस दौलत को जमा करने के बाद हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, खुद को भी नफ़ा पहुंचाएं और दीन को भी नफ़ा पहुंचाएं और दूसरों को भी नफ़ा पहुंचाएं। ये नहीं कि सिर्फ हम दौलत कमा लें और दूसरों की तरफ जो है हकीर निगाह से देखें, हम गरीबों की तरफ भी देखें कि वो क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। लेकिन आज के दौर में हम अपने दौलत कमा करके हम खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं अपने बाल बच्चों को लेकर के, लेकिन दूसरों की तरफ ख्याल नहीं करते हैं। आज के दौर ऐसा आ गया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-हुब्बु लिल्लाह अल-बुग़्ज़ु लिल्लाह, जो अल्लाह का दुश्मन है उससे दुश्मनी रखो, जो अल्लाह का दोस्त है उससे दोस्ती रखो। लेकिन आज ऐसा हुआ, अल-हुब्बु माल अल-बुग़्ज़ु लिल-माल, माल है तो दोस्ती, माल है तो आपके पीछे पीछे चलेगा। लेकिन आज हम गरीबों को देख करके उनके पास जाना चाहिए
और उनकी खिदमत करना चाहिए और उसके जो है यानी पैसों से और खाना पीना से उसकी मदद करना चाहिए। इबादत बहुत बड़ी चीज है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला फ़क़िना अज़ाबन नार। कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला को खड़े होकर याद करते हैं, नमाज में खड़े होकर याद करते हैं, चलते फिरते अल्लाह को याद करते हैं, और जो लोग बैठे अल्लाह ताला को याद करते हैं, यह भी इबादत है। इन्हें जिस तरह से भी चाहिए अल्लाहु अकबर, यह पहला कलमा पढ़ के, और पहला कलमा सबसे अफजल है तस्बीह में। तो ये सब चीज़ों से हम जो है चले फिरेंगे और नियत के अंदर हमारा साफ हो तो हर चलना फिरना उठना बैठा सब इबादत में शामिल है। लेकिन आज ऐसा होता है कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ें आ गई है कि उठने बैठने सोने जागने में उसी को लेकर चलते फिरते हैं। ये इबादत नहीं है, जैसे मोबाइल के नाम से है। आज जब सोते हैं, सोने बिस्तर पर जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तहज्जुद पढ़ने का नियत से सोए और वो जाग नहीं पाया, नींद का गलबा आ गया, लेकिन फिर भी उसको जो है सवाब मिलता है और सोना जो है उसको सदके में लिख दिया जाता है। लेकिन ये जो है ये दीन बहुत अहम दीन है और दीन इस्लाम से बढ़कर कोई और दीन नहीं है। ये दीन सबसे अफजल है और बाकी सब दीन बातिल है। और इस दीन में चलकर हम अगर हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला को याद करेंगे, अल्लाह का नाम लेकर चलेंगे, तो हमारे कोई हादसा नहीं होगा, हमें कोई अचानक हमारी मौत नहीं हो सकती है, घर के अंदर बरकतें हो सकती है, हमारे औलाद के अंदर जो है वो तमाम आफतों से बच सकती है। लेकिन आज हम जो है अपनी दौलतों को कमा करके अपने अकड़ से चलते हैं और दूसरों को हम हकीर समझते हैं। तो अल्लाह ताला ने दौलत दी है तो उसमें अकड़ना नहीं चाहिए, और उसको जो है और अल्लाह की नियामतें हैं और अल्लाह का हक अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और नमाज को पाबंदी से पढ़ना चाहिए। और तमाम इबादतों के अंदर नमाज ही असल है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो तमाम खराबियां हमारे अंदर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम नमाज की पाबंदी करें और पाक साफ हमेशा रहें। जब हम पाक साफ रहेंगे तो फरिश्ते भी हमारे साथ चलेंगे तो और हमें जो है तमाम मुसीबतों और आफतों से बचाते रहेंगे। लेकिन आज हम जो है न पाक साफ रहने की कोशिश करते हैं और हम जो है अजान होती है न दुकानों में और जगह बैठे रहते हैं और नमाज में हम आते हैं, नमाज पढ़ने नहीं आते हैं। मस्जिद खाली रहती है, जो जुमा के दिन मस्जिद भर जाती है, बाहर से तो लोग आते नहीं है, बाहर से कोई आते नहीं है। बस नमाज जुमा की नमाज पढ़ने के बाद ये हम सोचते हैं कि हम जो है एक हफ्ते का हमने पूरा कर लिया। लेकिन जो हमारे पर फर्ज है ये सबसे पहले क़यामत के दिन नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपने नमाज सही पढ़ी तो उसके बारे तो आप उसके बाद दूसरे मामलात में पूछा जाएगा। और हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह में हुकूकुल्लाह जो अल्लाह ताला माफ़ कर सकते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद को अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा इसमें लोग फंसेंगे। दूसरों का हक मारते हैं, दूसरों को जो है दूसरों को गाली देते हैं, दूसरों को आंख दिखाते हैं, दूसरों को डराते हैं। ये सब चीज़ क़यामत के दिन आपको जो है वो जो है आपको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे। अगर इसी दुनिया के अंदर उससे माफ़ी तलाफ़ी कर लिया तो अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देंगे। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब मैं अपनी बातों को यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ। हज़रत मौलाना आपके सामने अच्छी बातें करेंगे। हम तो ऐसे तुफैल में ऐसे आ गए थे आपके साथ, इस वजह से मैं थोड़ी सी बातें आपके सामने बयान कर दिया। लेकिन हमारे कोई हम मुक़र्रिर नहीं है, हमने कभी बयान करने की कोशिश भी नहीं की। तो यही से अपनी जो है बातों को ख़त्म करता हूँ। हमारे साहब जिन्होंने मुख्तसर वक्त में बहुत कीमती बातें ताल्लुक से हम लोग तक पहुँचाई। साथियों, अब हमारे के अमीर डॉक्टर शाहिद मुबीन नदवी हफ्ज़ुल्लाह का बयान होगा इंशाअल्लाह।
और ये बयान सीरतुन नबी